गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है ये रिलेटेड है क्वाड्रिलेटर। जो हमने इससे पहले जो टॉपिक सॉल्व किया था, हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटर्स के टाइप देखे थे। कितने टाइप्स थे हमारे पास था पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद काइट, काइट के बाद क्या था हमारे पास, लास्ट था ट्रिपेजियम। ठीक है, तो ये मोस्टली हमारे पास कितने थे, 6 टाइप के थे, 6-7 टाइप के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इसका सबकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। तो हम जो एक्सरसाइज 3 है इसमें क्या करेंगे, इसमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी थी हमें उसको यूज़ करके हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम क्या कर, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पैरेललोग्राम विथ फॉलोइंग मेजर। तो हमें बताना है कि जो मेजरमेंट दिया है इस के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम बन सकता है या नहीं बन सकता। तो फर्स्ट में हमारे पास 3 साइड आ रही है, तीनों साइड कैसी इक्वल है, और एक साइड वन साइड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। सेकंड वाला बी वाला देखो, इसमें क्या आ रहा है, 2 साइड इक्वल है ना, और 2 साइड का मेज़रमेंट इक्वल है, और नेक्स्ट भी 2 साइड का मेज़रमेंट इक्वल है। तो हम दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिससे पैरेललोग्राम बन सकता है। ओके, तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। देखो, तो हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका ABC हमने साइड ABCD हमने रख दिया। अब हमें इसका पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB साइड किसके इक्वल होगी, DC के या CD के। इसी तरह से BC साइड किसके इक्वल होगी, DA साइड के इक्वल होगी, BC साइड। ओके, तो ये चीज़ हमें पता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो याद होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, के अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग दी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने हमारी जो 2 अपोजिट साइड थी, कौन कौन सी 2 अपोजिट साइड है, AB एंड CD। तो 2 अपोजिट साइड है, वह मतलब 1 अपोजिट साइड है, वो तो हमारे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड कैसे आ रही है हमारे पास, इक्वल आ रही है। लेकिन जो नेक्स्ट हम देखते हैं BC और DC को, तो किसको देखेंगे, BC और DC को। अगर BC DC के इक्वल हो जाता है तो हमारा ये पैरेललोग्राम बनेगा। लेकिन जो BC था वो किसके इक्वल था, ABCD तीनों इक्वल थे, लेकिन D अलग मेजरमेंट का था। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्या नहीं है इसमें, तो हम क्या लिख देंगे इसका, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव ए पैरेललोग्राम विथ दिस साइड। तो हम इस साइड से क्या नहीं बना सकते, पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इस फर्स्ट का बी, तो इसमें क्या था हमारे पास, ABCD के इक्वल थे, जो कि कितना है 2.5 सेंटीमीटर, और BC इक्वल है DA के, जो कि है 3 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को अगर ना भी काउंट करें, नहीं भी लिखे, तब भी हमें यहाँ पर इक्वल साइड दे रखी है इसने। तो इक्वल साइड से हम देख लेते हैं कि क्या इसमें बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सबसे पहले AB की इक्वल साइड, AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD। यहाँ पर डायग्राम में भी देख लेते हैं हम, AB की अपोजिट साइड क्या आ रही है, CD। तो हमारी AB इक्वल आ रही है CD के। सेकंड हम देखेंगे कि BC इक्वल आ रही है कि DA के। तो हमने मेजरमेंट से देखा कि दोनों कितने सेंटीमीटर के, 3 सेंटीमीटर की। इसका मतलब BC जो है वो DA के इक्वल आ रही है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी या फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसकी, वो क्या थी, कि अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो अपोजिट साइड इक्वल हो रही है हमारे पास, फर्स्ट पेयर अब इक्वल हो रहा है, सेकंड पेयर भी इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बना सकता है, ये पैरेललोग्राम बना सकता है। तो क्या लिख देंगे हम इसके लिए, पॉसिबल टू मेक ए पैरेललोग्राम। तो क्या पॉसिबल है इसके लिए कि पैरेललोग्राम ये बना सकता है। ओके,
कितना इजीली हो गया हमारे पास क्वेश्चन। सिर्फ हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, इसमें हमें पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी चीज़ हमें इसको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 280 सेंटीमीटर। अब जो हमने देखा है कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर का मीन्स हम सीधी सीधे अगर देखा जाए तो मैं इस डायग्राम से समझा देता हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है। अगर बाय द वे अगर हम किसी पैरेललोग्राम जैसे कोई प्लॉट पे खड़े हुए या फिर एक पार्क है, तो हम ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे। ऐसे पहले बी तक चले रनिंग करेंगे, अगर पार्क में जाते तो वॉक करते रनिंग करते तो हम ऐसे बी तक वॉक करेंगे, फिर बी से सी तक वॉक करेंगे, फिर सी से डी तक वॉक करेंगे एंड लास्ट में डी से ए तक वॉक करेंगे। तो जो हमने एक पूरा राउंड लगाया उसको क्या बोलते हैं, हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो जो इस राउंड में हम इस जो सर्कल जो पैरेललोग्राम जो बन रहा है हमारे पास साइड फिगर बन रहा है, उसमें हमने कहा क्या क्या चीज़ की, हमने ए बी चले, फिर बी सी चले, फिर सी डी चले, फिर ए डी चले। ये क्लियर है? हमें पता है कि ए बी इक्वल है डी सी के, तो हम इस दोनों को साइड ए मान सकते हैं, है ना। ये दोनों एक साइड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट बी सी और डी सी ये भी इक्वल साइड है, तो हम इसको भी एक ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू सम ऑफ एडजॉइंट साइड या एडजेसेंट साइड। हम क्या लिख देंगे कि जो ये एडजॉइंट साइड है, मतलब एडजॉइंट मीन्स जो एक दूसरे से मिली हुई साइड है, मिल रही है ना, बी पॉइंट पर मिल रही है, ए बी और सी डी बी पॉइंट पर मिल रही है। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, ए बी बी सी, या फिर बी सी एंड सी डी, या फिर डी ए या ए बी, ठीक है। तो हम एडजेसेंट साइड का बोल रहे हैं। अब ये इक्वल है इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। ए बी के इक्वल है तो हम इसको भी ए बी मान सकते हैं। बी सी के इक्वल है डी ए, तो हम इसको भी डी ए मान सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इंटू सम ऑफ एडजॉइंट साइड या एडिसेंट साइड। एडजॉइंट भी बोल सकते हैं, एडिसेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ही पॉइंट पर जॉइंट हो रहे तो एडजॉइंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर कैसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, देख, ठीक है। किसी का भी निकाल सकते हैं इस तरह से हम। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 280 सेंटीमीटर इसका क्या है, पैरेललोग्राम के पेरीमीटर है। वन ऑफ इट्स साइड इज लेस देन द अदर बाय 10। अब ये बोल रहा है कि जो एक साइड है हमारे पास, ये छोटी वाली जो साइड है वो बड़ी वाली साइड से कितनी कम है, 10 कम है। मतलब अगर हम बड़ी वाली साइड को x लेंगे तो छोटी वाली क्या आ जाएगी मेरे पास, x माइनस 10, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर तो आ गए 10 और यहाँ पर आ जाएगी x माइनस 10। तो हमने यहाँ पर यही किया। तो अब आगे पढ़ते थे, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम की लेंथ फाइंड करना है। तो इसको किस टाइप से करेंगे, हमने क्वेश्चन का अरेंजमेंट कर दिया। पहले जो मेन पॉइंट था जो गिवन है वो चीज़ लिख दी हमने, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 280 मीटर। लेट्स, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे कुछ चीज़ कि जो एक साइड है वो क्या, अब कंपेयर कर रहा है बड़ी साइड से छोटी साइड को। तो हम क्या करेंगे, या तो बड़ी साइड को x मानेंगे या छोटी साइड को x मानेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बड़ी साइड को x मान दिया। क्यों माना बड़ी साइड को x, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहा है, छोटी साइड को बड़ी साइड से कंपेयर कर रहा है। उसने क्या बोला था हमसे कि जो बड़ी साइड है वो छोटी साइड, सॉरी जो छोटी साइड है वो बड़ी साइड से कितनी कम है, 10 कम है, उसने ये बोला है हमसे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर छोटी साइड को कर रहा है, मतलब अब पहली चीज़ हमें देखा जाए तो यूँ बोला जा रहा है कि छोटी साइड बड़ी साइड से, तो छोटी साइड से कर रहा है तो हम बड़ी साइड को क्या मानेंगे, x मानेंगे। या फिर अगर हम छोटी को x मानेंगे तो बड़ी को बड़ा फिर क्या हो जाएगा, उसमें 10 प्लस कर देंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि जो बड़ी वाली साइड को हमने x ले लिया, छोटी वाली साइड को क्या था, कितना कम था, 10 कम था, तो हमने सबट्रैक्ट का साइन लगा दिया, -10। अब हमें क्या पता है, हमें पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है। हमें क्या फॉर्मूला है पैरेललोग्राम का, 2 इंटू सम ऑफ एडजॉइंट साइड, तो हमें पता है। या फिर हम इसको नॉर्मली देखे जाए तो 2 इंटू ए प्लस बी, है ना। ए साइड स्मॉल है और दूसरी साइड बी, तो ए प्लस बी। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर तो रखा जो बड़ी वाली साइड है उसको लिखा जो कि x है, और छोटी वाली साइड जो है x माइनस 10 हमने यहाँ पर लिख दिया।
सम बोल रहा है तो हमने दोनों साइड का सम करके लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो 2 है, 2 सबसे पहले कहाँ जाएगा, 2 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। तो 2 चला जाएगा 280 के डिवाइड में। तो अब आगे क्या होता है, 2 हमारा यहाँ पर चला गया 280 के डिवाइड में, और वहाँ पर x प्लस एक्स था तो वहाँ पर 2x हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको काटा तो कितनी बार कटा, 2 से 2 1 टाइम, 2 से 8 4 टाइम, और 0 का 0, तो कितनी टाइम कटा, 140 टाइम्स कटा ये। अब हम क्या करेंगे, जो ये माइनस का 10 है उसको कहाँ ले जाएंगे। हमें इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं ना। हमें क्या करना है, एक्स के साथ जो भी चीज़ लगी हुई है, प्लस में लगी हुई है या मल्टीप्लाई में लगी है या डिवाइड में लगी है, हमें कहाँ ले जाना है, राइट हैंड साइड पे ले जाना है सारी चीज़ों को। अगर एक्स की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो सिर्फ वही चीज़ हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, और बाकी सबको कहाँ ले जाएंगे हम, राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस के 10 है, कहाँ चला जाएगा, 140 की तरफ जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब जो ये 2 है वो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो अब कहाँ चला जाएगा, 140 प्लस 10 150, तो 150 के डिवाइड में चला जाएगा, जो कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 150/2। कितने टाइम्स कट रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स कट रहा है, तो कितना आ गया, सॉरी 75 टाइम्स कट रहा है। 2 से कितनी टाइम कट रहा है, 75 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 75। अब x तो 75 आ गया, सेकेंड वाली साइड क्या थी हमारे पास, x माइनस 10, तो सेकेंड वाली साइड क्या आ गई हमारे पास, 65। ओके, इजीली कर दिया हमने। एक तो आ गया हमारे पास 75, दूसरी साइड आ गई हमारे पास 65। तो दो साइड तो कितने की होगी, 75 की होगी, और दो ही साइड हमारे पास कितने की होगी, 65 डिग्री की होगी, सेंटीमीटर की होगी, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, रेशो वाले क्वेश्चन दिए। क्या दिए हैं, रेशो वाले क्वेश्चन दिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 2 साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:7 एंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 200 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब इसने क्या बोला है हमके कि जो दोनों साइड है, जो एडजॉइंट साइड, मतलब एक दूसरे से मिली हुई साइड जो है, उसका अगर रेशो देखेंगे तो क्या रेशो है वो, 3:7। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर। अब जो पेरीमीटर था वो कितना सेंटीमीटर का है, 200 सेंटीमीटर का। तो हमें दोनों की लेंथ फाइंड करना है। तो हमने इस टाइप के रेशो वाले क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो रेशो वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं हम, कि रेशो हटाकर दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर देते, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इस पर गिवन, जो भी गिवन है यहाँ पर वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इसका रेशो, तो रेशो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे साइड्स में। तो 3x एंड 7x कर दिया हमने। हमें पता है यहाँ पर इसने क्या दिया, हमें इसमें पेरीमीटर दिया जो कि 200 सेंटीमीटर। हमें जो पेरीमीटर पता है फॉर्मूला वाइज, वो क्या है हमारे पास, 2 इंटू a प्लस बी, जो कि है 2 इंटू सम ऑफ एडजॉइंट साइड या एडजेसेंट साइड। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर 2 है, दोनों ही क्या है, दोनों ही पेरीमीटर है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। 2a प्लस बी इक्वल टू 200। अब जो 2 है कहाँ चला जाएगा, 200 के डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और a की जगह क्या रख देंगे हम, 3x, और b की जगह क्या रख देंगे, 7x। तो हमने 2 को ले गए डिवाइड में, a की जगह और b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 200/2। 2 से कितनी टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 और 7 मिलकर क्या हो जाता है, 10 बन जाता है। क्या बन जाता है, 10, और दोनों ही किसकी वैल्यू है, x की, तो यहाँ पर हो गया 10x इक्वल टू 100। कितना हो गया हमारे पास, 10x इक्वल टू 100 हो गया यहाँ पर। अब जो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में आ रहा है, इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया था हमने, अगर मल्टीप्लाई में आता है तो कहाँ ले जाते हैं हम, डिवाइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो कितना आ गया यहाँ पर, 10 आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या था 3x, तो x की वैल्यू कितना है, 10, तो 10 इंटू 3 30। 7x, तो x की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 7 70। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड की लेंथ निकाल दी, एक तो है 30 सेंटीमीटर का, दूसरा कौन सा है, 70 सेंटीमीटर का। ओके, इजीली कर दिया हमने इसको सोल्व। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो क्या है, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3 टाइम ऑफ अदर। अब ये बोल रहा है कि एक जो एंगल है पैरेललोग्राम का वो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अगर हम x लेंगे तो दूसरा कितना होगा, 3x होगा। तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर क्या ले लिया इसमें, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया क्या करना है, एक को x लेना है, दूसरे को क्या लेना है 3x। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे करेंगे वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टू एडिसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या करना है, इसने दो एडिसेंट एंगल बता दिया कितने रेशो का है, 4:5। तो हम मैंने बोला था कि कभी अगर रेशो है तो हम दोनों जगह क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर साइड्स होगी तो साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या है एंगल्स है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंगल्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जो क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर जो भी गिवन है वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। पहले क्या गिवन है, रेशो, एंगल्स के रेशो गिवन है जो कि क्या है 4:5। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो x दोनों जगह लगा देंगे हम, तो 4x और 5x दोनों एंगल्स हो गए। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल या एडजॉइंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये दोनों कैसे एंगल है, एडिसेंट एंगल, तो दोनों का सम का मतलब 4x + 5x = 180। 4 + 5 कितना, 9, और दोनों ही किसकी डिजिट है, x की डिजिट है तो 9x। अब जो 9 यहाँ पर x के क्या है, मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, चला गया डिवाइड में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, x = 180/9। तो 9 से 18 कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स। तो हमने 9 से 18 2 टाइम्स, और 0 का यहाँ पर 0 लग गया, तो कितना डिग्री हो गया, 20 डिग्री है। तो x आ गया हमारे पास 20 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास जो एंगल था वो कितना था, 4x, और x कितना है 20, तो 20 × 4 कितना होता है, 180। नेक्स्ट एंगल कितने का था, 5x, तो x की वैल्यू हमारे पास 20, तो 5 × 20 कितना होता है, 100। तो हमारे दोनों एंगल्स निकल गए, एक तो 80 दूसरा 100, ओके। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को भी, यही क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये तो हमने 5 शो कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस जो लाइन लिखी है मैंने, क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में यूज़ आएगा, और यही चीज़ होगी उसको सॉल्व करने में हमें आगे यूज़ आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके, जो 5 में किया है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ ए पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 240, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इसके, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। एडिसेंट एंगल तो क्या होता है, एक ही साइड पे बने हुए एंगल जो होते हैं वो तो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब जो ये 140 है वो किसके इक्वल है, 2x के, मतलब दोनों ही एंगल कैसे, x पेयर का मतलब x, और x को x से प्लस करते हैं तो क्या आता है 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x = 240। अब ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना होगा, 120। तो इसका मतलब एक एंगल कितना निकल गया हमारा, 120 का। ये तो नॉर्मली सोल्व हो गया है ना, ऐसे हम कर सकते हैं इसको। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द एडजॉइनिंग पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ABC, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है और हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है, किस किस की वैल्यू निकालना है, ABC की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो अब यहाँ पर हमने पिछली जो 7th क्लास है उसमें हमने पढ़ा था कौन सा, अल्टरनेटिव एंगल पढ़े थे ना हम, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। पहली चीज़ तो जो बी है वो किसके इक्वल होगा, अगर हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखें या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ देखें तो उसमें भी हमें देखेंगे कि बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। और ए किसके इक्वल होगा, ये पूरे एंगल के इक्वल होगा। एक 30 है दूसरा 40 है, तो यहाँ पर हो गया 30 और 40, 30-40 मिलकर कितना हो जाता है 70। तो ए कितना आ गया हमारे पास, 70। अब हमें पता है कि जो
एडजॉइंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आता है 110। तो ये कितना का हो गया 110। अगर ये 110 है तो ये भी कितने का होगा 110। तो इसी तरह से हमने शो करना है इसको। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। क्लियर। तो अब हम जो 8 9 10 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं।